गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 12th के नेक्स्ट लेक्चर के संबंध में। और आज जो भी क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब किसी कोलाइडी विलयन का अपकेंद्रण किया जाता है? What happens when a colloidal solution is centrifugated? क्या होता है जब किसी कोलाइडी विलयन का अपकेंद्रण किया जाता है? What happens when a colloidal solution is centrifugated? कोलाइडी विलयन का जब अपकेंद्रण करते हैं अर्थात गोल घुमाते हैं तो ऐसी अवस्था में उसके अवयव धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने दूध से मक्खन निकालते देखा होगा। जब दूध को हम लोग किसी भी पात्र की सहायता से गोल घुमाते हैं तो धीरे धीरे उसके अवयव जैसे मक्खन बाहर आने लगते हैं। तो दूध से मक्खन का निकलना इसका एक बेहतर उदाहरण है। कोलाइडी विलयन कोई भी हो उसका अपकेंद्रण करते हैं तो अवयव धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। जब किसी कोलाइडी विलयन का अपकेंद्रण किया जाता है जब किसी कोलाइडी विलयन का अपकेंद्रण किया जाता है तो उसके अवयव पृथक होने लगते हैं। In a colloidal solution is centrifugated, their constituents are separated. Example, दूध से मक्खन का निकलना, रिलीज ऑफ बटर फ्रॉम मिल्क। दूध से मक्खन का निकलना। तो जब किसी कोलाइडी विलयन का हम लोग अपकेंद्रण करते हैं अर्थात उसे गोल घुमाते हैं तो धीरे धीरे उसका अवयव पृथक अर्थात अलग होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब गोल्ड सॉल्ट में जिलेटिन मिलाया जाता है? What happens when gelatin is added with gold salt? जिलेटिन एक प्रकार का प्रोटेक्टिव अर्थात रक्षक कोलाइड है और हम लोग पढ़े थे स्वर्ण संख्या के दौरान पिछले लेक्चर में कि कुछ प्रोटेक्टिव कोलाइड होते हैं जो स्कंदन को रोकने का कार्य करते हैं। इसके मान को निकालने के लिए हम लोग स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो जिलेटिन एक प्रकार का रक्षक अर्थात प्रोटेक्टिव कोलाइड है। जब उसको गोल्ड सॉल्ट में मिलाते हैं तो इसका स्कंदन अर्थात कोआगुलेशन रुक जाता है, अर्थात यह जमने से बच जाता है।
जब गोल्ड सॉल्ट या स्वर्ण सॉल्ट भी हम लोग लिख सकते हैं में जिलेटिन मिलाया जाता है तो उसका स्कंदन रुक जाता है। क्योंकि जिलेटिन रक्षक कोलाइड है। Gelatin is added with gold salt. Their coagulation is stopped because gelatin is a प्रोटेक्टिव कोलॉइड। अगला सवाल है इसी से संबंधित, क्या होता है जब फेरिक हाइड्रोक्साइड तथा आर्सेनिक सल्फाइड के सममोलर विलयन को मिलाया जाता है? What happens when equimolar solutions of FeOH twice and H2S3 यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH thrice and H2S3 आर्सेनिक सल्फाइड आर मिक्स्ड। क्या होता है जब फेरिक हाइड्रोक्साइड तथा आर्सेनिक सल्फाइड के सममोलर विलयन को मिलाया जाता है? What happens when equimolar solutions of ferric hydroxide and arsenic sulfide are mixed? फेरिक हाइड्रोक्साइड और आर्सेनिक सल्फाइड दोनों कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। जैसे ही दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो दोनों में धनायनी भाग और ऋणायनी भाग दोनों मौजूद हैं। एक दूसरे के धनायनी भाग और ऋणायनी भाग एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, कोआगुलेट कर जाते हैं, साथ स्कंदित हो जाते हैं। यानी एक का धनावेशित भाग दूसरे के ऋणावेशित भाग से अभिक्रिया करता है, स्कंदन हो जाता है, अर्थात अवक्षेप बनता है। तो जब FeOH थ्राइस तथा H2S3 के सममोलर विलयन को मिलाया जाता है तो FeOH थ्राइस का धन आवेशित भाग H2S3 के ऋण आवेशित भाग से अभिक्रिया कर स्कंदित हो जाता है, अर्थात अवक्षेपित हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड पर कौन सा आवेश होता है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल विलयन पर चूंकि यहाँ पर धातु मौजूद है इसलिए धन आवेश मौजूद होता है। When FeOH thrice and H2S3 solutions are added
in equimolar amount the positive part of FeOH thrice is coagulated by negative part of H2H3। आर्सेनिक सल्फाइड ऋणावेशित कण होता है क्योंकि दोनों धातुओं से मिलकर बना है। फेरिक हाइड्रोक्साइड में लोहा चूंकि धातु है इसीलिए यहाँ पर यह धनावेशित कण का निर्माण करता है, यह धनावेशित कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। अगला सवाल है, फिटकिरी पीने के जल को कैसे शुद्ध करते हैं या फिटकिरी कैसे जल को शुद्ध करते हैं। फिटकिरी जल को कैसे शुद्ध करता है। हाउ पोटाश एलम प्यूरिफाइड वाटर। फिटकिरी में K+Al3+SO42- इत्यादि आयन मौजूद होते हैं जो जल में मौजूद कोलाइडी विलयन रूपी अशुद्धियों के अवयवों को स्कंदित कर देते हैं और जल शुद्ध हो जाता है। ध्यान देंगे, हार्डी शुल्क का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। कहता है कि आयन का आवेश जितना बड़ा होता है विपरीत आवेश के स्कंदित करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। फिटकिरी के पास फिटकिरी का शुद्ध होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। यहाँ पोटेशियम आयन है, एल्युमिनियम आयन है, सल्फेट आयन है। तो यहाँ पर धनावेशी चार्ज भी है और ऋणावेशी चार्ज आयंस भी हैं। जो कोलाइडी विलयन रूपी जो अशुद्धियां जल में मौजूद होती हैं इनके धनावेशित और ऋणावेशित कणों को यानी क्रमशः विपरीत आवेशों को स्कंदित कर देते हैं। ये आवेशित कण पेंगनी में बैठ जाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है या फिर कह सकते हैं पीने योग्य हो जाता है। इन पोटाश एलम K+Al3+ and SO4 ions are present which coagulates the colloidal impurities present in water. Thus, water becomes purified. In potassium, K+Al3+ and SO4 ions are present, which coagulates the colloidal impurities present in water. Thus, water becomes purified. यानी विपरीत आवेशित कण उसको स्कंदित कर देते हैं और जल पीने योग्य हो जाता है या फिर कह सकते हैं शुद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेप्टीकरण क्या है। व्हाट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टीकरण है क्या, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में कुछ पदार्थ को मिला देने पर यदि वो पुनः कोलाइडी विलयन में बदल जाए इस पूरे घटना को कहते हैं पेप्टीकरण अर्थात पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण वह घटना है जो किसी ताजे बने अवक्षेप को पुनः कोलाइडी विलयन में बदल देता है। किसी ताजे बने अवक्षेप को कुछ पदार्थों, विशेषकर हम लोग वैद्युत अपघट्ट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पदार्थों के साथ मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन
में बदलने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। Peptidation is a process in which freshly precipitated colloidal solution substance are converted into colloidal solution by adding some substance. Peptidation is a process in which freshly precipitated substance are converted into colloidal solution by adding some substance. ताजे बने हुए अवक्षेप में कुछ पदार्थ को मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पेप्टीकरण अर्थात पेप्टाइजेशन। अगला क्वेश्चन है गैस मास्क क्या है? व्हाट इज गैस मास्क? गैस मास्क एक युक्ति है, कैसी डिवाइस है जिसमें एक्टिव चारकोल या सक्रिय चारकोल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं या कुछ अधिशोषकों का इस्तेमाल करते हैं जो विषैली गैसों को अपने सतह पर अधिशोषित कर लेता है और इस प्रकार से इनके दुष्परिणाम से हम लोग बच जाते हैं। गैस मास्क वह युक्ति है जिसमें सक्रिय चारकोल या अन्य अधिशोषकों द्वारा विषैली गैसों को अधिशोषित किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं खदानों में या फिर उन जगहों पर जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। गैस मास्क is a device in which active charcoal or other adsorbents are used for adsorption of hazardous gases. They are used in polluted area और इन माइंस। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।